आज मैं ओलंपियाड का क्लास 1 और 2 का प्रिपरेशन के बारे में दिखाना चाहती हूँ। उसका प्रिपरेशन क्या होता है एग्जैक्टली और 1-2 का प्रिपरेशन नियर अबाउट सेम है। तो उसमें पार्टिसिपेंट्स करने के लिए किस तरह का नॉलेज गेन करनी चाहिए, किस तरह का सिलेबस फॉलो करनी चाहिए, मैं ऑनलाइन दिखा रही हूँ आपको। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, प्लीज़ मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। मैं पर्टिकुलर उसी क्लास का, उसी स्कूल का मैं फॉलो करवा दूँगी। ओके, तो चलिए मैं क्लास 1 और क्लास 2 का आज ओलंपियाड का थोड़ा बहुत स्टडी करवाने वाली हूँ। तो इसमें आपको रिज़ल्ट जो है उसे इस तरह से दिया जाता है। जो गोल्ड मेडल जिसे मिलता है उसे इस तरह का सर्टिफिकेट मिलता है। इस एग्ज़ाम किसी मेडल के लिए नहीं देना चाहिए, बच्चे को खुद का प्रिपरेशन बनाने के लिए देना चाहिए। उनका अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट को यूटिलाइज करने के लिए एग्ज़ाम होता है। मेडल उसके मोटिवेशन के लिए अच्छा लगता है बच्चों को, लेकिन हमारा पेरेंट्स लोगों का ऑलवेज इंटेंशन होनी चाहिए कि बच्चे का प्रिपरेशन सही तरह से हो। सबसे पहले क्लास 1 का आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको। यह है NSO, नेशनल साइंस ओलंपियाड। नेशनल साइंस ओलंपियाड ये साइंस, मैथ्स, इंग्लिश सभी में होता है। एकदम सबसे पहला स्टेज है क्लास 1 से स्टार्ट होता है 12th तक। ये सब प्रिपरेशन मैं काफ़ी स्टूडेंट को करवा चुकी हूँ, इसीलिए मेरे लिए बहुत ही सिंपल और इजी लगता है। ये ऑलवेज MCQ में होता है। यहाँ पे कुछ ओनली टिक मार्क्स देना पड़ता है, सिर्फ टिक देने से ही हो जाता है। MCQ लेवल का होता है, जैसे अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम में होता है MCQ, बिल्कुल उसी तरह से है। क्लास 1 में आपको कंटेंट में आ रहा है प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड देयर नीड्स। नॉर्मली स्कूल में जो सिलेबस दिए जाते हैं उसी के अंदर ये होता है ये, लेकिन देखिए स्कूल में जो सिलेबस होता है शायद 3 होता है, इसमें उसी 3 चैप्टर को इतनी अच्छी तरह से एलेबोरेटली इसे समझाया जाता है ताकि बच्चे को नॉलेज डेप्थ तक बहुत दूर तक जाता है। और इसमें अगर कोई बच्चा क्लास 1 का प्रिपरेशन करता है तो क्लास 2 का नॉलेज उसको इसी बुक्स के ज़रिए हो जाता है। तो आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 चैप्टर्स है क्लास 1 में ओलंपियाड में। अगर कोई क्लास 1 में अपेयर होता है तो उनके लिए ये इनाफ है। एट लास्ट देखिए, हम तो पहले से बोल रहे हैं प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड देयर नीड्स, गुड हैबिट्स एंड सेफ्टी रूल्स, एयर एंड वाटर, वेदर एंड द स्काई, मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी तो बहुत ही बच्चे को नॉलेज को एनहांस करता है। और एट लास्ट जो हमें करना चाहिए, लास्ट ईयर में जो हुआ था, वो जो एग्ज़ाम होता है लास्ट ईयर का, उसका जो प्रिपरेशन होता है उनका भी हम लोग को एक क्वेश्चन पेपर मिलता है सॉल्व करने के लिए। तो हम स्टार्ट कैसे करें, ये रह गया आपका कंटेंट। सबसे पहले आपको जो करना है, यहाँ पे देखिए हम कंटेंट, यहाँ पे हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करना है। प्लांट्स हमारा चैप्टर है, अभी प्लांट्स है। यहाँ पे कुछ क्लाउड्स हैं। क्लाउड्स में हम लोगों को देखना, देखिए क्लाउड्स में क्या है, प्लांट्स के बारे में पूरा दिया हुआ है। इस क्लाउड के अंदर जितने भी देखिए जितने भी पॉइंट्स क्लियर किए गए हैं, क्योंकि क्लास 1 का बच्चों ऑलवेज उसको डायग्राम के थ्रू ही पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उसका नॉलेज इतना नहीं होता क्लास 1 में कि वो बहुत सारा बुक्स पढ़ ले। तो उससे क्लाउड और नॉलेज और कलरफुल होनी चाहिए, तो ही वो बच्चा अच्छी तरह से रीड करता है। आप देख रहे हो, इसी के ऊपर बेस करके यहाँ पे MCQ है। फर्स्ट मैं दिखा रही हूँ, व्हाट इज़ द करेक्ट अबाउट द गिवन प्लांट्स। यहाँ पे देखिए आपको आंसर C है। तो सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच।
यहाँ पे इनकरेक्ट मैच क्या है? मैंगो लीव्स, कैसे ये मैच हो रहा है? पाइन लीफ मैच हो रहा है। यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा है? देखिए, मैंगो का जो है मैच हो रहा है, नीम का जो है मैच हो रहा है, बनाना का मैच हो रहा है। ये क्या है? पीपल लीफ है, लेकिन नेम है पाइन लीफ, ये इनकरेक्ट है। इसी तरह से आपको ये सब कुछ धीरे धीरे बच्चे को दिखाना, ये बहुत ही सिंपल है। पेरेंट्स बहुत ही इजीली घर पे प्रिपरेशन कर सकते हैं, और अगर आपको प्रिपरेशन में कोई ज़रूरत पड़े तो इसका आंसर भी बैक साइड में होता है। ये देखिए, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया प्लांट्स वाला, फिर स्टार्ट हो गया एनिमल वाला। यहाँ पे क्लाउड्स किए गए हैं एनिमल्स में। आपको इस क्लाउड्स में जो भी है, बच्चे को बहुत ही सिंपल तरीके से ये क्लाउड को पढ़ाना पड़ेगा। बच्चे खुद भी पढ़ सकते हैं, पेरेंट्स अच्छी तरह से हेल्प कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जो इंग्लिश कहा जाता है, जो यूज़ किया जाता है, एकदम मतलब सिंपल इंग्लिश, सिंपल ग्रामर किया जाता है। और पिक्चोरियल है, क्योंकि यहाँ पे पिक्चर्स का यूज़ करता है। क्लास 1, 2 में जो है सेम होता है। यहाँ पे पिक्चर्स के बगैर बच्चे को नॉलेज गेन करवाना बहुत ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि क्लास 1 मतलब बहुत ही छोटा सा बच्चा, तो उनका मेंटल जो एबिलिटी है उनके ऊपर डिपेंड करता है ये बुक्स, उसके ऊपर ये लिखा गया है, तैयार किया गया है। तो मैं कह रही थी आंसर के बारे में। आपको आंसर देखना है एकदम एंड में। ये है आंसर। आपको चैप्टर नंबर 1 में था प्लांट्स, वहाँ पे आपको यहाँ से आंसर, अगर कन्फ्यूजन लगे तो ही आप आंसर चेक कीजिए। चैप्टर 1, चैप्टर 2 ये है। आप इस तरह से क्लास 1 और क्लास 2 का कर सकते हो। मेंटल एबिलिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेंटल एबिलिटी जो बच्चे को बहुत आगे तक ले जाता है, नेक्स्ट ईयर तक नॉलेज करवा देता है। क्लास 1 में प्रिपरेशन करता है तो क्लास 2 तक उसका नॉलेज आ जाता है। तो हमने कोशिश की है कि क्लास 1 और क्लास 2 दोनों का सेम होता है, फिर भी हमने क्लास 1 का ही दिखाया आज। और क्लास 2 में वो भी सेम होता है, ये भी देखिए कि एक क्लास 2 का है। क्लास 2 में हमें क्या क्या मिला है? ऑलवेज आप ऐसा करो कि आप एक हाइलाइटर का यूज़ करो, जब भी आप करो तो एक हाइलाइटर का यूज़ करो, इससे बहुत बेनिफिट मिलता है। ये कलरफुल है और बच्चे को दिमाग में अच्छी तरह से बैठाने के लिए हम लोग कलरफुल इसका यूज़ करते हैं। एज अ टीचर मैं रिकमेंड करती हूँ। क्लास 2 में क्या है? एनिमल है, प्लांट्स, ह्यूमन बॉडीज, देखिए रिलेटेड है 1 से 2, फूड, हाउसिंग एंड क्लोथिंग्स, ओकेशंस एंड फेस्टिवल्स, फैमिली, ऑक्यूपेशंस, गुड हैबिट्स एंड सेफ्टी रूल्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, अर्थ एंड द यूनिवर्स। अचीवर सेक्शन मेंटल एबिलिटी, और उसके अगले साल का जो क्वेश्चंस था 2013, जो भी ईयर होगा, ये सब फॉलो करना है। तो स्कूल का जो सिलेबस होता है ये इससे बाहर नहीं है। अगर कोई बच्चा स्कूल का बुक अच्छी तरह से पढ़ लेता है, बहुत जल्दी जल्दी सिलेबस घर पे कंप्लीट करता है, उसके बाद अगर ओलंपियाड का करता है तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो क्लास 1 का और 2 का आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से स्टडी करना है, ये किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से कहाँ से किस तरह से आंसर को देखना है, और ये पिक्चर्स को देखकर इसे पढ़ाने से बहुत ही सुविधा होगा। तो डियर पेरेंट्स, सब बच्चे को हेल्प करें। अगर कोई भी ज़रूरत पड़े पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे, आप मुझे प्लीज़ एक बार मेल करें या मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। तो मैं ट्राई करूँगी कि बच्चे को उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाए। जैसे भी आपको प्रॉब्लम हो, प्लीज़ डियर पेरेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चे को ओलंपियाड दीजिए, उसे अपेयर होने दीजिए, उसे घर बैठ के ही प्रिपरेशन करने दीजिए। कोई भी मदद की ज़रूरत हो तो मैं हूँ। नमस्ते, टेक केयर।